धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। आज एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की फिर प्रोग्राम करने जा रहा हूं, क्योंकि कल उन्होंने भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ पिछली 30 तारीख को लगाया था और 7 दिन के लिए बाद में पोस्टपोन भी कर दिया था, उसके ऊपर कल उन्होंने 25% का और जुर्माना लगा दिया है, ये कहते हुए कि भारत ने अभी तक रशिया से तेल लेना बंद क्यों नहीं किया। लेकिन भारत ने इसका जवाब ये दे दिया कि ये अनुचित है और अपने हित के लिए हम झुकेंगे नहीं। हालात जो हैं वो ट्रंप साहब भारत के लिए पता नहीं ऐसी क्या बातें हैं, वो सिर्फ टैरिफ नहीं, मुझे लगता है कुछ और चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं और पीछे कुछ न कुछ हो रहा है। क्योंकि ये इस समय 50% टैरिफ जो है अमेरिका ने सिर्फ और ब्राज़ील के ऊपर लगाया है। चीन, जिसको इलेक्शन के दौरान ट्रंप साहब ये कहते थे कि सबसे बड़ा दुश्मन ये है, उसके ऊपर 30% टैरिफ है और उसको भी 90 दिन के लिए आगे कर रखा है, पोस्टपोन कर रखा है। हमारा पाकिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, उसके ऊपर 19% है, अब हमारे ऊपर 50% हो गया। इसी प्रकार दूसरे देशों के ऊपर भी कम है और सारे परेशान भी हैं। और इस परेशानी में स्पेन ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई जो हमने आपके वो F-35 जेट लेने का सौदा किया था, जो कि 7.24 अरब डॉलर का था, 2023 में हुआ था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि आप जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं वो हमें सूट नहीं कर रहा। तो इन हालात में हमारे भारत के जो हैं नेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज अजीत डोभाल, वो कल रशिया चले गए। अब पता नहीं क्या करेंगे वहाँ, किस लिए गए हैं। रशिया से पूछेंगे कि क्या कुछ तेल कम कर दें आपसे लेना, या स्टैंड लें, या क्या करें। तो ये जो चीज़ 50% लगी है, इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जो भारत से एक्सपोर्ट अमेरिका को सालाना 7.50 लाख करोड़ का होता है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि भारत की जो चीज़ें वहाँ जाती हैं उसके ऊपर जब 50% टैक्स पड़ेगा तो वो महंगी हो जाएंगी, तो वहाँ बिकनी कम हो जाएंगी। तो अगर बिकनी कम हो जाएंगी तो यहाँ तो अपना रेट कम करके भेजो, और नहीं तो। और ये इंडस्ट्री का यहाँ स्पेशली फार्मेसी और ये जो पार्ट्स हैं वो मैं आगे बता चुका हूँ कि किन किन के ऊपर इसका असर होगा। इसी दौरान एक चीज़ जो हमारे टीवी और अखबारें जो हैं वो छुपा गई कि 5 तारीख को, इसी 5 को, जिसका 5 अगस्त का शोर मचता है ना कि 370, हमने 5 तारीख को हटाई, फिर मंदिर हमने 5 अगस्त को बनाया। वो 5 अगस्त को जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के घनिष्ठ दोस्त गौतम अडानी, वैसे तो अडानी साहब की कई कंपनियां हैं, लेकिन जो उनकी मेन कंपनी है, 5 तारीख को उन्होंने वहाँ के चेयरपर्सनशिप से रिज़ाइन दे दिया। अब इसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ का मानना ये है कि दो तो केस उनमें अमेरिका के ऊपर के कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें एक केस तो चीटिंग और रिश्वत देने का है, और वहाँ ये केस बड़ा सख्त होता है। और उस केस में गौतम अडानी और उसके भतीजे को कोर्ट ने 2 बार सम्मन भी भेज दिया, लेकिन पिछले 6 महीनों से हमारी सरकार ने उसको गौतम अडानी के ऊपर सर्व नहीं किया। अब ये चीज़ें भी
ट्रंप को क्या दिला रही हैं। और इसके अलावा ये बताया जाता है कि जो पिछले 3 सालों से सस्ता क्रूड ऑयल रशिया से लिया, वो अदानी की जो पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, वहाँ आता था और अंबानी को जाता था। और इस तरह से जो वो ट्रांजैक्शन हुई, कितना सस्ता लिया गया और फिर वो दूसरे देशों को बेचा गया, उसकी इंक्वायरी हो रही है। उस इंक्वायरी का भी खतरा गौतम अदानी को हो सकता है। तो बजाय इसके कि वो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि अमेरिका, हमारे भारत की 6 कंपनियां जो कि केमिकल कंपनियां अमेरिका को डील करती हैं, और रशिया या दूसरी कंट्रीज़ जिनके ऊपर, ईरान वगैरह के ऊपर अमेरिका ने बैन कर रखा है, उनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अदानी, जिसने वो कंपनी बनाई, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखते हैं क्या अंदर की बातें हैं और उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। आज इतना ही। मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए और फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।